गीता के पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। महाभारत संग्राम के आरंभ होने पर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे हैं, दूत संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी कि कुरुक्षेत्र की पुण्य धरा पर जुटे लिए रण की अभिलाषा मेरे और पांडुपुत्रों ने, हे संजय, फिर किया वहां क्या। संजय ने उत्तर दिया, पांडव सैन्य व्यूह रचना को दुर्योधन ने पहले देखा, फिर आचार्य द्रोण को मिलकर बतलाया उसका यह लेखा। वृहद पांडवों की सेना को तनिक आप भी देखें गुरुवर। द्रुपद पुत्र था शिष्य आपका, व्यूह रचा है जिसने मिलकर। अर्जुन और भीम से योद्धा धनुष हाथ में लिए खड़े हैं, द्रुपद साथ लेकर विराट, सात्यकी सभी ये वीर बड़े हैं। चेकितान है, धृष्टकेतु है और बलि काशी के राजा, पुरजित कुंती भोज से योद्धा, वीर शैव्य भी साथ विराजा। बलि उत्तमौजा हैं दिखते, युधामन्यु से वीर अनेक, पांचों पुत्र द्रौपदी के हैं और सुभद्रा का सुतेक। संग हमारे भी है गुरुवर, सेना नायक कई बड़े हैं, नाम सुने उनके भी, ले जो पक्ष हमारा यहाँ खड़े हैं। आप संग हैं, कृपाचार्य हैं और बलि अश्वत्थामा है, सोमदत्त सुत संग हमारे, धनुष कर्ण ने भी थामा है। अस्त्र शस्त्र में निपुण हस्त्र, सेना नायक जो भी हैं सारे, प्राणों की इच्छा को तजकर खड़े हुए हैं साथ हमारे। भीष्म पिता की संरक्षण में अपनी भी सब तैयारी है, फिर भी भीम सहित वह सेना लगती हम सब पर भारी है। विजय प्राप्त करने की खातिर अति आवश्यक है यह कार्य, दलपति प्रमुख भीष्म की रक्षा प्रतिपल करिएगा आचार्य। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को हर्षाया तभी अनंत, सिंहनाद कर ऊंचे स्वर से तुरंत बजाया अपना शंख। शंखनाद सुन उत्साहित हो उठे सभी योद्धा महाराज, भेरी ढोल मृदंग नगाड़े भयद सभी बाजे एक साथ। कृष्ण और अर्जुन ने भी फिर दिव्य बजाए अपने शंख, खींच रहे थे उनके रथ को अश्व श्वेत थे जिनके रंग। पांचजन्य था शंख कृष्ण का, देवदत्त अर्जुन का था, पौंड्र नाम का शंख बजाया भीम महाकर्मी ने था। फूंका शंख अनंत विजय, फिर तुरंत युधिष्ठिर ने महाराज, ले सुघोष मणि पुष्प शंख, सहदेव नकुल ने किया निनाद। परम धनुर्धर काशीराज ने, धृष्ट धुम्न सम्राट विराट, अपराजित सात्यकी शिखंडी और द्रुपद ने, हे महाराज, सभी द्रौपदी के पुत्रों ने अभिमन्यु भ्राता के संग तुमुल भयंकर नाद किया, मिल साथ बचाए अपने शंख। गूंज उठा अवनी अंबर में, विकट भयावह स्वर पुरजोर, हृदय जीर्ण हो गए आपके पुत्रों के सुनकर वह शोर। उसी समय जब शस्त्र उठा भिड़ जाने का था उत्तम क्षण, देख व्यवस्थित कौरव दल को उठा धनुष बोला अर्जुन, हे इंद्रियजित कृष्ण सुनो, जिज्ञासा मुझको करती बद्ध, जरा ले चलो अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य। मैं भी तो देखूं, हे केशव, कौन कौन से योद्धागण डटे युद्ध भूमि में जिनसे आज मुझे करना है रण। दुर्बुद्धि दुर्योधन का जो भला चाहने वाले नर, कौन यहाँ एकत्र हुए हैं आज चढ़ाने अपना सर। सुनकर अर्जुन की अभिलाषा घोड़ों की लगाम को खींच, पार्थ सारथी रथ ले आए दोनों सेनाओं के बीच। भीष्म द्रोण के संग देखकर महाबली सम्राट अनेक, अर्जुन से केशव यह बोले, इस कौरव सेना को देख। अर्जुन ने देखा फिर अपने मामाओं दादाओं को, खड़े हुए उस रणभूमि में पिता गुरु भ्राताओं को। रिश्ते के कुछ पुत्र वहां थे, पौत्र ससुर थे कितने सारे, दोनों सेनाओं में दिखते बंधु सखा शस्त्रों को धारे। देख सगे संबंधी अपने, लड़ मरने पर तुले हुए सब। अर्जुन ने मोहित होकर केशव से ऐसे वचन कहे तब, फूल रहे हैं हाथ पांव, सब सूख रहा है मुख चेहरा, कांप रहा है रोम रोम घबराकर हे भगवान मेरा, फिसल रहा गांडीव हाथ से, हृदय मेरा बैठा जाता है, चलने की अनुभूति त्वचा में, कंपन तनमन में व्यापा है। हे केशव, ये लक्षण सारे मुझको लगते हैं विपरीत, मिले मार अपने स्वजनों को, भली नहीं है ऐसी जीत। नहीं विजय की इच्छा मुझको, राजपाट सब कुछ बेकार, सुख क्या भोगूं हे भगवान, यह जीवन भी लगता है भार।
जिनके लिए जीतने हमको थे ये सारे सुख और राज, वही खड़े हैं रण में अपने प्राणों का करने को त्याग। जमा यहाँ पर गुरु पिता दादा मामा पोते साले, पुत्र ससुर और रण को तत्पर हैं संबंधी गण सारे। लोग सभी पाने को भी मैं मार जिन्हें ना पाऊंगा, राजधरा का ही पाने को क्यों परलोक पठाऊंगा। हत्या कर धृतराष्ट्र सुतों की आखिर हम क्या पाएंगे, सर पर हत्या के पापों की गठरी ही धर लाएंगे। हे माधव, स्वजनों की हत्या नहीं आएगी हमको रास, पाप लगेगा घोर, कहाँ से सुख को पाएंगे हम तात। बुद्धिहीन हो गए सभी हैं रिपुदल में अपने कुलजन, कैसे देख नहीं पाते हैं लिप्त पाप में है ये रण। हम विवेक से हीन नहीं, पर हमको तो इतना है क्या, स्वजन हनन रण में करके तो अर्जित पाप करेंगे तात। कुल विनाश हो जाने पर मिट जाते हैं समस्त कुल धर्म, लोप धर्म के हो जाने पर छाता चारों ओर अधर्म। धर्म विगत हो जाने पर कुल ललनाएं दूषित बनती हैं, और प्रदूषित हो जाने पर वर्ण संकरों को जनती हैं। वर्ण संकरी पैदा होकर करते हैं निज कुल का नाश, पिंडदान तजते हैं होता पितरों का परलोक विनाश। जाति धर्म कुल धर्म सनातन वैसे तो होते हैं तात, कुल घाती के हाथों से हो जाता उसका तुरंत विनाश। नष्ट हुए कुल धर्म अगर तो ऐसा हम सुनते आते, हे माधव ऐसे कुल घाती सदा नरक को ही पाते। दुख तो यह है आज हम ही कुल घाती होने पर कटिबद्ध, राज जीतने के लोभी हैं, स्वजन हनन को हैं सन्नद्ध। इससे तो अच्छा यह होता पाकर के मुझको निशस्त्र, वध मेरा ही कर देते शस्त्रों से सज्जित कौरव त्रस्त। संजय ने कहा, शोक सहित सब कह केशव से कातर मन से तज सब काज, जाकर रथ के पृष्ठभाग में बैठ गया अर्जुन महाराज।